शेयर लाइफ मनीषा रावत में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत होती है तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ सूरज के चुभते सूरज के साथ। ये देखो मेरी हालत देखो, ये मैं स्कूल से निकली थी 4 बजे के करीब और इतना ज़्यादा मुंह पे सूरज पड़ रहा था और इतना पसीना निकल गया था। और आज पता है मेरे को एसी वाली बस भी नहीं मिली, वरना मैं एसी वाली बस में आती हूँ और इतनी बस में मेरे को पसीना पसीना। और ये देखो फिर उसके बाद इतनी मतलब आज तो मतलब पूरे दिन में मेरा सूरज के साथ ही निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर मेरे को घर आने के लिए दो से 3 बस चेंज करनी पड़ती है। तो ये देखो बस स्टैंड में मैं खड़ी हुई थी, तेज़ धूप सूरज निकला हुआ था। और फिर उसके बाद बस लेने के बाद फिर मेरे को लेना पड़ा ई रिक्शा। और ये देखो मतलब मैं कहीं भी गई आज बस मुझे सूरज ने इतना ज़्यादा परेशान किया है, क्योंकि गर्मी ही इतनी तेज़ हो रही है। कल भी इतना अच्छा मौसम हो गया था शाम को, लेकिन हर कोई परेशान है, क्या ही बोले इस गर्मी से। गर्मी के साथ साथ अगर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रोड पे तो फिर तो घर पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। और फिर मैं इतना ज़्यादा थक गई थी आज घर पहुंचते पहुंचते। ये देखो मेरी शक्ल से ही दिख रहा है कि मैं बस यही सोच रही थी मैं कब घर पहुंचूंगी और कब घर पहुंचूंगी। मेरे को 2 घंटे हो गए थे रास्ते में और मैं घर ही नहीं पहुंच पाई थी, मैं परेशान हो गई थी अच्छे से। मैं रास्ते में उतरी और फिर मैंने सोचा कि कुछ लेके ही चले जाती हूँ घर। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे ना एक चाउमीन की मतलब फैक्ट्री बोल लो, तो मेरे को लगा कि मैं कुछ ले लेती हूँ। मैंने फिर चाउमीन लिया और ये उसके साथ जो आई थिंक सोया सॉस होता है वो लिया। और फिर उसके बाद फिर से पैदल रास्ते में चलने लग गई। और फिर उसके बाद मैं इतनी मुश्किलों से घर पहुँची। और मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो मैं ना जब घर पहुंची ना तो फिर ये देखना मेरे को इतनी ज़्यादा हंसी भी आई और मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी सूरज से। ये देखो मैं गेट पे बैठी और पीछे से इतने तेज़ से पूरा सूरज मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद मैं यही हंस रही थी कि ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा जब से मैं स्कूल से निकली हूँ मेरे साथ साथ। इतनी ज़्यादा मैं आज परेशान हो गई थी ना, और वैसे ही टैनिंग होती रहती है इतनी ज़्यादा। और एक तो मैं हूँ भी फिज़िकल एजुकेशन टीचर, जो मेरे को पूरे दिन भर धूप में ही खड़ा रहना पड़ता है। फिर मैं घर पहुंची, अंदर आके मैंने देखा तो फ्रिज में ना उसका भेल का जूस पड़ा हुआ था। मैंने बोला थैंक गॉड भेल का जूस पड़ा हुआ है। मैंने फिर नहाई सबसे पहले और फिर उसके बाद मैंने भेल का जूस पिया और तब जाके मेरे को थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग फील हुआ और मेरी थकान हटी। ये